हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। जहां हम अपनी सीटेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आज डिस्कस करेंगे और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी एंड में देखेंगे। तो पहले हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर उससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चंस भी डील करेंगे। ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन साइकिल का टॉपिक है ना, ये एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से ही चैप्टर का ही एक टॉपिक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट क्लास में, सॉरी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था और वहां पे मैंने नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस नहीं किया था। मैंने कहा था सेपरेट करके समझाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस क्लास में हम नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाते हैं। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन चक्र है क्या? तो ये एक प्रोसेस है बाय विच नाइट्रोजन मूव्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब नाइट्रोजन साइकिल एक चक्र है जहां पे क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है ना वो आपका घूम रहा है आसमान से, मतलब आसमान ही हुआ जैसे, एटमॉस्फेयर से सॉइल में जाता है, एटमॉस्फेयर से सॉइल में जाएगा, एटमॉस्फेयर से सॉइल में जाएगा और सॉइल से फिर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जो ये प्रोसेस है ये हो रही है, वो सारे स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसी साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल कह रहे हैं। एटमॉस्फेयर से सॉइल में, सॉइल से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन घूम रही है उसी प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल, मिट्टी, पौधों, जानवरों तथा सूक्ष्म जीवों के बीच में घूमती रहती है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, वाई नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन का महत्व क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नाइट्रोजन जो है इट इज असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। नाइट्रोजन जो है पौधों और जानवरों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन्स, डीएनए एंड क्लोरोफिल। उसके अलावा ये प्रोटीन, डीएनए और क्लोरोफिल बनाने में मदद करती है। बट हमें पता है एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 78%। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसके बावजूद भी जो प्लांट्स हैं या फिर हम हैं, डायरेक्ट जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, वैसे हम नाइट्रोजन को इनहेल करके यूज नहीं कर सकते। इसको हम इनहेल नहीं कर सकते। तो किस तरह से हम नाइट्रोजन को यूज करेंगे? तो प्लांट्स के थ्रू होते हुए ही ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। और प्लांट्स किस तरह से नाइट्रोजन को यूज करते हैं उसी के बारे में ये सारी प्रोसेस है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, कि प्लांट्स जो है किस तरह से नाइट्रोजन को यूज कर रहे हैं। तो वो हम देखते हैं। इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं। नाइट्रोजन साइकिल के 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे जो पहला स्टेप है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेके उस पर थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 5 स्टेप्स के थ्रू प्लांट, एक्चुअली 5 स्टेप्स हैं जिनमें, इन 5 स्टेप्स में पूरी नाइट्रोजन साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना वो किस तरह से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे नाइट्रिफिकेशन एंड उसके अलावा थर्ड स्टेप में हम देखेंगे असिमिलेशन। प्लांट्स उस असिमिलेशन, प्लांट्स जो उस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म है, किस तरह से प्लांट्स यूज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कह रहे हैं असिमिलेशन। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे एमोनिफिकेशन एमोनिफिकेशन एंड फिफ्थ स्टेप में हम देखने वाले हैं डीनाइट्रिफिकेशन, कि किस तरह से नाइट्रोजन जो है वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस नाइट्रोजन साइकिल में हम ये 5 स्टेप्स करने वाले हैं। इन 5 स्टेप्स को आप समझ जाओगे तो पूरी नाइट्रोजन साइकिल आपको समझ आ गई, समझ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, ये 3 स्टेप्स के थ्रू होती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो फर्स्ट स्टेप है तो 3 स्टेप्स के थ्रू होती है। एक होती है लाइटनिंग के थ्रू, जो बिजली कड़कती है ना आसमान में, उसके थ्रू। सेकंड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बैक्टीरिया है वो किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स करे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में है क्या एक्चुअली, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं। तो ये जो नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ये 3 मेथड्स के थ्रू होती है। एक है लाइटनिंग, एक है बायोलॉजिकल फिक्सेशन और एक है इंडस्ट्रियल मैथड। ठीक है। तो ये सब चीजें हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। चलिए अब चलते हैं स्टेप्स पे।
अब नाइट्रोजन साइकिल में फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे क्या हो रहा है, जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और अमोनियम बाय सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं एक्चुअली, पहले वो देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल में भी देखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, जहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल कंपाउंड्स। तो कौन कौन से बैक्टीरिया है जो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो एक है राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में कन्वर्जन करने में हेल्प करता है, बट जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया जो है कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, वो है एजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में नोस्टॉक और एनाबिना दो एग्जांपल्स हैं साइनोबैक्टीरिया की जो कि कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके 3 स्टेप्स हैं। एक है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो लाइटनिंग के थ्रू होता है, जहां पे नाइट्रोजन जो है कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व इनटू रेन वाटर टू रीच सॉइल, जहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी और रेन वाटर में मिक्स होकर सॉइल तक चली जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं लाइटनिंग। सेकेंड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इट इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं। राइजोबियम मैंने अभी आपको बताया जो लेगुमिनस प्लांट्स में कन्वर्जन करते हैं, और जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनमें एजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया हेल्प करता है, और ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, थर्ड है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन इंडस्ट्रीज। नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया वगैरह है ना, वो क्या कर रहे हैं, उनको हम खेतों में डाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन ही प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को। ठीक है, इट इज यूज टू मेक अमोनिया एंड फर्टिलाइजर्स। तो उद्योगों में नाइट्रोजन को उर्वरकों में बदला जाता है और अमोनिया और खाद बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट स्टेप था नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे हमने क्या किया, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, अमोनिया में या फिर अमोनियम में, NH4। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड है नाइट्रिफिकेशन। अब सेकंड स्टेप में नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये जो अमोनिया बना है ये अमोनिया क्या करेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। ये सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया जो है नाइट्रोसोमोनास, अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉइल के अंदर ही प्रोसेस हो रही है सारी। अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करेगा, नाइट्रोसोमोनास। अब ये जो नाइट्राइट है ये फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करेगा, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया हेल्प करेगा, नाइट्रोबैक्टर। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, जहां पे नाइट्रोजन जो है अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। सेकंड स्टेप में नाइट्रिफिकेशन होगी, जहां पे अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को कह रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। थर्ड स्टेप क्या है, असिमिलेशन। अब ये जो असिमिलेशन प्रोसेस क्या है, अब ये जो नाइट्रेट बना है हमारे पास, ये जो नाइट्रेट है, ये जो नाइट्रेट बना है, इस नाइट्रेट को प्लांट्स जो है अब्सॉर्ब करेंगे। इस नाइट्रेट को जो प्लांट्स एब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं असिमिलेशन, आत्मसात। तो असिमिलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट एब्सॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इसको प्लांट्स जो है यूज कर लेंगे सॉइल के थ्रू और इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन चक्र में असिमिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे मिट्टी से नाइट्रेट्स को अवशोषित करते हैं और उन्हें पादप प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। एंड एनिमल्स को ये प्रोटीन कैसे मिलता है, एनिमल जब प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर ये नाइट्रोजन चला जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ये तो हो गया असिमिलेशन। फोर्थ स्टेप है अमोनिफिकेशन। अब जो अमोनिफिकेशन है वो क्या प्रोसेस है, देखो ये जो प्लांट्स हैं या ये जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन अभी गया है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, अब जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, सड़ गल जाएंगे, ठीक है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कन्वर्ट कर देंगे फिर से अमोनिया में। ठीक है, जो प्लांट्स ने कंज्यूम किया था नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को, अब जब ये प्लांट्स डेड हो जाएंगे तो ये डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अमोनिया में।
द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, इसी प्रोसेस को एमोनिफिकेशन कह रहे हैं कि जब एमोनिफिकेशन में क्या हो रहा है, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनकी बॉडी से फिर से अमोनिया जो है रिलीज हो जाएगा। अमोनिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मृत पौधे, मृत जानवर और अपशिष्ट पदार्थ, बैक्टीरिया और कवक जैसे अपघटकों द्वारा अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसी को कह रहे हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद फिफ्थ स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, विनाइट्रीकरण में क्या होता है, अब ये जो नाइट्रेट्स हैं, denitrification is the process in which nitrates in the soil में जो नाइट्रेट्स आए थे that are converted back into nitrogen, ये फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे by the help of some bacteria like Pseudomonas and release into atmosphere, और फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यू चलती रहती है। डीनाइट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट को बैक्टीरिया द्वारा वापस नाइट्रोजन गैस में बदल दिया जाता है और वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी को कह रहे हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन। अब मैं टेबल के थ्रू बताती हूँ। अब इस चार्ट पे आते हैं, यहाँ से आपको अब समझ में आएगा। हमने 5 स्टेप देखे। फर्स्ट था नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे नाइट्रोजन जो था एमोनिया में कन्वर्ट हो रहा था। सेकंड स्टेप देखा हमने नाइट्रिफिकेशन, जहां पे जो अमोनिया है, अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, जो सेकंड स्टेप था नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो नाइट्रेट हमारा बना था, इस नाइट्रेट को प्लांट्स जो है एब्जॉर्व कर लेंगे और इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर ये जो नाइट्रोजन है ये चला गया और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा प्लांट्स की। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ आई। यहाँ तक की होगी प्रोसेस असिमिलेशन। ये जो प्लांट्स ने इसको यूज किया, ये थर्ड स्टेप था असिमिलेशन। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये डेड प्लांट, ये एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं, ये प्लांट्स जो हैं एक्चुअली जब डेड हो जाएंगे और इन प्लांट्स को जिन एनिमल्स ने खाया है वो डेड हो जाएंगे, तो उनकी बॉडी से फिर से अमोनिया रिलीज होगा। उनकी बॉडी से अमोनिया रिलीज होगा और ये अमोनिया फिर से कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में और देन नाइट्रेट में। ठीक है, और फिर ये जो नाइट्रेट है, जो ये कन्वर्जन हो रहा है डेड प्लांट्स का नाइट्राइट और नाइट्रेट में, इसी प्रोसेस को हम कह रहे थे, सॉरी, ये जो डेड प्लांट्स ने यूज किया, किसको यूज किया डेड प्लांट्स ने, ये सॉरी देखो, सबसे पहले एक बार फिर से समझाती हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये जो नाइट्रेट था प्लांट्स ने यूज किया, इस प्रोसेस को हमने कहा असिमिलेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्लांट्स डाई करेंगे, इनकी बॉडी से फिर से अमोनिया रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम कह रहे थे अमोनिफिकेशन। जो अमोनिया रिलीज हुआ, इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहेंगे। अब ये अमोनिया फिर से नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, और ये प्रोसेस में इसी तरह से चलती रहती है। और ये जो नाइट्रेट्स हैं, कुछ नाइट्रेट तो प्लांट्स ने यूज कर लिए और कुछ नाइट्रेट जो है फिर से इन पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फीड करेंगे और वो क्या करेंगे, इस नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम कह रहे थे डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट जो है कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्रोजन बाय सम डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया लाइक सूडोमोनास। तो ये फिर से कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन में और ये नाइट्रोजन जो चली गई हमारे एटमोस्फेयर में। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आपको होच पोच तो नहीं लगा ना कुछ, बस फिर से बता देती हूँ। या फिर देखो 5 स्टेप्स हमने देखे, 5 स्टेप्स हमने देखे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ, जो प्लांट्स ने जो नाइट्रोजन था, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन था, वो कन्वर्ट हो गया एमोनिया में। फर्स्ट स्टेप था हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पे क्या हुआ था, जो नाइट्रोजन है ना वो किस में कन्वर्ट हो गया, एमोनिया में कन्वर्ट हो गया। सेकंड स्टेप हमने देखा नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, ये जो एमोनिया बना है, नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, ये जो एमोनिया बना है, ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में, नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया नाइट्रेट में। ठीक है, नया अमोनिया से जो नाइट्राइट बन रहा है, इसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हेल्प करेगा। नाइट्राइट से जो नाइट्रेट बना है उसमें नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया हेल्प करेगा। नाइट्रिफिकेशन स्टेप हो गया। उसके बाद है असिमिलेशन। अब ये जो नाइट्रेट बना है इसको प्लांट्स यूज कर लेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसी को हम कह रहे हैं असिमिलेशन। फोर्थ स्टेप था एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन में क्या होगा, अब एमोनिफिकेशन में क्या हुआ,
जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे, डेड हो जाएंगे, तो इनकी बॉडी से अमोनिया फिर से रिलीज हो जाएगा और ये अमोनिया फिर से नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इसी तरह से चलती रहेगी। तो इसी स्टेप को हम कह रहे हैं अमोनिफिकेशन, जहाँ पे डेड एनिमल्स की बॉडी से अमोनिया रिलीज हुआ, अमोनिया फिर से नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा फिफ्थ स्टेप में हमने क्या देखा? फिफ्थ स्टेप में हमने देखा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में भी क्या हो रहा है? ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं? वो है सुडोमोनास। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स की प्रोसेस थी, नाइट्रोजन साइकिल के 5 स्टेप्स थे जो हमने देखे, जो हमने डिस्कस किए। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। और उसके अलावा ये स्टेप्स हैं जो हमने देखे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। और इन्होंने क्या क्या काम किया यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से स्टेप में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूँ, जहाँ पे नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा था, तो कौन से बैक्टीरिया हेल्प करेंगे? राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट्स में हेल्प करेंगे, और ये जो एजोटोबैक्टर, एनाबिना और नोस्टोक है, ये नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में हेल्प करेंगे। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा था? अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, और उसमें कौन से बैक्टीरिया ने हेल्प किया? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। थर्ड था एसिमिलेशन, जहां पे प्लांट्स ने नाइट्रेट को एब्जॉर्ब किया और प्रोटीन सिंथेसिस की, और इसमें प्लांट परफॉर्म दिस प्रोसेस, इसमें कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होता है। अमोनिफिकेशन में क्या हुआ? अभी जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट था, ये फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, और ये किसने किया? कुछ डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया और फंगस ने इनको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। फिफ्थ है डीनाइट्रिफिकेशन, जहां में नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया गया। किसने कन्वर्ट किया? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूडोमोनास, थियोबैसिलस और डीनाइट्रिफिकन्स। ये एक ही नाम है, थियोबैसिलस, डीनाइट्रिफिकन्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो है आपको सूडोमोनास याद रखना है। दोनों याद रख रहे होगे तो वेल एंड गुड, बट मैक्सिमम क्वेश्चन सूडोमोनास से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी नाइट्रोजन साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉर्म अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। Plants cannot use atmospheric nitrogen directly, and nitrogen cycle helps to maintain soil fertility. ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। पौधे वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन चक्र मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन पे बेस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन पे किस तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? तो क्या देखा था हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में? क्या हो रहा था? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे थे, उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू सॉइल। जी नहीं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो कन्वर्जन हो रहा था वो तो अमोनिफिकेशन था। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यस, दिस इज ट्रू। कन्वर्जन, थर्ड था कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। तो ये नहीं है, ये तो नाइट्रिफिकेशन था। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस था। हमसे नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा था, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो यूजेबल फॉर्म क्या है? अमोनिया या फिर अमोनियम भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Arrange the following steps of fixation of atmospheric nitrogen in the correct sequence. Atmospheric fixation के steps दे रखे हैं, आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को निम्नलिखित चरणों से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन चारों को सही अरेंज करना है आपको सीक्वेंस वाइज, कि सबसे पहले क्या होता है, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, उस तरह से। फर्स्ट है अपटेक ऑफ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स थ्रू द रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम से तो बाद में लेंगे ना, पहले तो कन्वर्जन होगा। सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, ये भी नहीं है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, तो ये भी नहीं है। फोर्थ है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यस, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करेंगे ना, तो सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। फर्स्ट स्टेप है कई जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद
प्लांट प्रोटीन्स तो बाद में सिंथेसाइज हुए, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हुई थी, तो यहाँ पे अपटेक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स थ्रू द रूट सिस्टम। अब ये जो नाइट्रोजन है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, पूरे स्टेप्स यहाँ नहीं लिखे हैं, कुछ ही स्टेप्स लिखे हैं, बट यस जो हमारा असिमिलेशन प्रोसेस था वो यहाँ पे हो रहा है। टेक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स थ्रू द रूट सिस्टम, नाइट्रिफिकेशन का हुआ था, उसके बाद असिमिलेशन प्रोसेस हुआ था, तो डी के बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा ए। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, प्लांट प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स की जो सिंथेसिस है वो भी हमारे असिमिलेशन प्रोसेस में ही हुई थी। असिमिलेशन में प्लांट्स ने क्या किया, उसको रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया और उसके बाद वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो डी ए बी ये सीरीज सीक्वेंस रहेगा, डी ए बी देख लो कहाँ पे है, डी ए बी ऑप्शन नंबर 3 में है। और उसके बाद क्या होता, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम डेड प्लांट्स, एमोनिफिकेशन वाला स्टेप होगा उसके बाद। ठीक है, तो सारे स्टेप्स इन्होंने नहीं दे रखे हैं, पर जितने भी स्टेप्स दे रखे हैं उनको सीक्वेंस में लगाना था, तो इसके बाद ये सी वाला स्टेप होगा लास्ट में। तो डी ए बी सी ये सीक्वेंस रहने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ए बी सी। सबसे पहले डी होगा, फिर इसके बाद पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन के यौगिकों का उद्ग्रहण का एक होगा, उसके बाद पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण होगा, उसके बाद फिर मृत पौधों और जीवों से प्राप्त नाइट्रोजन अपशिष्ट का नाइट्रोजन यौगिकों में रूपांतरण होगा, और उसके बाद फिर डीनाइट्रिफिकेशन होगा, जहां पे नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, विच बैक्टीरिया आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपके आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर्म अबाउट 78% ऑफ एयर, ये तो सही है। सेकेंड है, प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, का प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जी नहीं, प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो है हम नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर प्लांट्स को यूज करते हैं, तो डायरेक्टली यूज नहीं करते, ये ऑप्शन गलत है। थर्ड है, राइजोबियम बैक्टीरिया आर एसोसिएटेड विद लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड जो है राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड। वायुमंडलीय नाइट्रोजन हवा का लगभग 78% भाग बनाती है, राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों से जुड़े होते हैं, तो ये सही है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट नोड्यूल्स हैं वहां पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो वहां पे क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, नाइट्रोजन साइकिल आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। देखो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको डीपली समझना जरूरी होता है। बाकी हम तो जितनी भी चीजें कर रहे हैं डीपली ही कर रहे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, थोड़ी हो सकता है आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक तो 5 मिनट में हो सकता था, पर थोड़ा सा डिटेल में मैंने इस तरह समझाया ताकि बार बार आपको चीजें करने की जरूरत ना पड़े। अभी तो आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि अभी आपने कुछ और पढ़ा है फिर आप केवीएस एनबीएस की तैयारी करोगे, फिर आप नाइट्रोजन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिर से पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं है। इस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपकी ये जो चीजें हैं ना, आपके आगे जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी काम आएंगी। ठीक है, तो अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा हाई लेके चलो, ऐसा नहीं कि जितनी चीजें आपसे पूछी जा रही है बस वहीं वहीं तक आप सीमित रहो, थोड़ा सा वास्ट लेके चलो, क्योंकि एक तो आजकल जो आपका सिलेबस है, सीटेट का जो पेपर है वो काफी हाई लेवल का पूछा जाता है, प्लस ये जो सारी चीजें हैं आगे भी आपको काम आने वाली हैं। ऐसा तो है नहीं कि सीटेट करके आपको डायरेक्ट जॉब मिल गई, आगे आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सेकंड स्टेप आप जाओगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें काम आएंगी, क्योंकि देखो अभी तो सीटेट में तो क्या होता है ना, 6 to 8 तक की एनसीईआरटी आपको पूछी जाती है, इवन अब तो 9th-10th के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 6 to 8 के आते हैं, काफी टॉपिक जो है 9th-10th के भी पूछे जा रहे हैं, डिटेल में पूछा जा रहा है सीटेट में भी। बट जो आपके दूसरे एग्जाम है केवीएस एनबीएस डी ट्रिपल एस बी, केवीएस एनबीएस की बात करूँ ना तो यहाँ तो 10th तक का सिलेबस पूछा जाएगा, 6 to 10th तक का। बट अगर डी ट्रिपल एस बी की बात करूँ तो वहाँ तो 12th तक के लेवल का क्वेश्चन जो पेपर है वो सेट होता है, तो वहाँ तो आपको 11th-12th के भी टॉपिक रखे जाने होते हैं। बट केवीएस एनबीएस की बात करूँ तो 10th तक के लेवल का पूछते हैं, और सीटेट में 6 to 8 प्लस अब इन्होंने कुछ टॉपिक 9th-10th के ऐड किए जो कि हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस जो है वो सारा सिलेबस, आपका जो डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे टोटली हम सिलेबस बेस्ड ही करेंगे, जो एनसीईआरटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस दे रखा है उसी को लेके हम कर रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, उससे थोड़ा 1-2 लेवल ऊपर ही लेके चल रही हूँ, नीचे नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी आज की क्लास।
अब आप ये तो बताते नहीं हो कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है। मैम करा देगी तो ठीक है, नहीं कराएगी तो भी ठीक है, मर्जी है मैम की, है ना। देखो अच्छा, एक और चीज वैसे गलती मेरी भी है, मुझे सिलेबस मेंशन करना चाहिए। कुछ कुछ वीडियोस में तो मैंने डाल दिया है सिलेबस, कुछ कुछ वीडियोस में नहीं डाला है। मैं याद रखूंगी कि नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो बनाऊं उसके स्टार्टिंग में सिलेबस ऐड कर दिया करूं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्या क्या सिलेबस है साइंस का, प्लस हमने यहाँ कितना सिलेबस कवर कर लिया, कितना हमारा रह रहा है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके बस जो पढ़ा रहे हो पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो मैं डाल दूंगी नेक्स्ट क्लासेस से। बाकी मैंने कुछ वीडियोस में डाल भी रखा है, जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है वहां होगा, ग्लैंड्स वाले चैप्टर में भी होगा आई बिलीव। बाकी मैं सब में डाल दिया करूंगी। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रिशु साइंस अकेडमी पे। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहीं पे कोई चीज आपको समझ ना आए तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, उसको मैं फिर से समझा दूंगी। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।